हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है सेट्स, उसमें सबसे पहले हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड को हम डिस्टिंग्विशेबल भी बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट को हम डिफरेंट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो सेट जो है एक कलेक्शन है उन सभी एलिमेंट्स की जिनको हम परिभाषित कर सकते हैं एंड अलग अलग एलिमेंट होंगे उसमें। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास, तो सभी गर्ल्स की कलेक्शन सेट हो सकती है, सभी बॉयज़ की कलेक्शन सेट हो सकती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट है, ईच सेट इज़ अ कलेक्शन बट ईच कलेक्शन में नॉट बी अ सेट बिकॉज ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन इज़ अ सेट। कि सेट जो हैं वो कलेक्शन होंगे ही, बट हर कलेक्शन सेट हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेट में सिर्फ वही कलेक्शन आती है जो वेल डिफाइंड होती हैं एंड उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय आर के नारायण, इट इज़ अ सेट बट द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 नॉवेल्स रिटन बाय आर के नारायण इज़ नॉट अ सेट। इसका मीनिंग क्या है कि हमने उन नॉवेल्स की कलेक्शन ली जिनको आर के नारायण ने लिखा था, तो वो सेट है क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। आप उनको सभी को डाटा जो है उसका कलेक्ट कर लोगे कि जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो सभी डिफरेंट होंगे, वेल डिफाइंड है। बट अगर हम बात करें कि उनके 5 बेस्ट नॉवेल्स बताने हैं तो वो सेट नहीं हो सकते, क्योंकि किसी पर्सन को कोई और उनका नॉवल ज़्यादा पसंद होगा, किसी और को कोई और ज़्यादा पसंद होगा। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ अ सेट, इसको हम मेंबर भी बोल सकते हैं। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ अ सेट। जैसे एग्जांपल है 1 2 3 जो हैं इस सेट के मेंबर हैं। उससे पहले ये नोट करेंगे अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रैकेट्स, इस फॉर्म से ब्रैकेट्स लगानी है। सेट जो हैं वो डिनोट होते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे ए जो है इसमें सेट है, 1 2 3 इस सेट के क्या हैं, मेंबर हैं, तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और मेंबर ऑफ अ सेट। ये बिलोंग्स टू का जो है सिंबल होता है कि 1 इस सेट में है, ए में उसे बिलोंग करता है, 2 भी बिलोंग करता है, 3 भी बिलोंग करता है। अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 तो इस सेट में है ही नहीं, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। उसके बाद एलिमेंट्स इन अ सेट नेवर बी रिपीटेड, कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। हमने डेफिनेशन में किया है कि वो डिस्टिंक्ट होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, द रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन अ सेट, कि एलिमेंट्स की रेपिटेशन सेट में अलाउ नहीं होती है। उसके बाद इनकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है रोस्टर और टेबुलेशन मेथड, और टेबुलर मेथड भी बोल सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। रोस्टर फॉर्म क्या होगी कि हमने जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट कर दिया, करली ब्रैकेट में कॉमाज से सेपरेट कर दिया, जैसे ये। बट जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हम इस फॉर्म में नहीं करेंगे। एक तो सच दैट आएगा उसमें, ये जो हम डबल डॉट्स लगाते हैं, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे बी जो है एक्स, अब एक्स क्या चीज़ है इसमें, प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर हमने इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम बी को कैसे लिखेंगे कि प्राइम नंबर होंगे जो 10 से कम वाले हैं, लेस देन है 2 3 5 7, तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। सी क्या है, एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो कौन कौन से हो सकते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर हम उनको लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे रोस्टर मेथड में। उसके बाद है कुछ स्टैंडर्ड सेट्स जो हम बहुत यूज़ करते हैं मैथ्स में। एन जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके आगे चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। उसके बाद होल नंबर होते हैं, होल नंबर में साथ में 0 आ जाती हैं, बाकी सब तो नेचुरल ही हो गए, साथ में एक 0 और आ गई तो वो होल हो गई। आई और जेड इंटीजर्स का सेट, जिसमें होल अब 0 से लेके थे ये सारे,
इसमें नेगेटिव भी हो जाएंगे कि -∞ to ∞, वो इंटीजर होंगे, बट वो किसी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, कोई अंडर रूट की फॉर्म में नहीं हो सकते। उसके बाद रैशनल होते हैं p/q फॉर्म में। p एंड q कहाँ से आएंगे? इंटीजर से। इनमें से q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम। उसके बाद है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल होते हैं जो रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, डेसिमल की फॉर्म में जिनका आंसर आ जाता है। आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें रैशनल भी आ जाएंगे, इर्रेशनल भी आ जाएंगे, नेचुरल भी हैं, सभी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि रैशनल में इंटीजर्स लेते हो, इंटीजर्स में हम नेचुरल होल को यूज़ करते ही हैं। तो ये सभी, इन सबका सेट जो बनेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। उसके बाद सी जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि रियल भी होंगे एंड इमेजिनरी भी होंगे। उसके बाद प्राइम नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ये हमारे इंटीजर्स हो गए पॉजिटिव, बट कंडीशन क्या है साथ में कि दो ही फैक्टर हो सकते हैं उसके, 1 और वो खुद। अगर p प्राइम है वो 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। p a b को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड a और p डिवाइड्स b। 2 जो है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटा, क्योंकि 1 तो हो ही नहीं सकता, तो 2 से स्टार्ट होंगे, तो सबसे छोटा 2 है और वो इवन भी है। इसके बाद जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो प्राइम नहीं हो सकते, तो इवन नंबर सिर्फ एक ही है जो प्राइम हो सकता है, तो 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड होंगे। देन फिर कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जो प्राइम नहीं होंगे, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। हम इस एग्जांपल से भी कर सकते हैं कि प्राइम नंबर्स उसके फैक्टर 2 ही होने चाहिए थे, या तो 1 हो या फिर 2 हो। हमने यही बोला था कि 1 हो या फिर वो नंबर खुद हो, कि टोटल 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम है, अगर 2 से ज़्यादा है तो वो कंपोजिट है। जैसे 2 है, 2 को कौन कौन डिवाइड करता है? एक तो वो 1 डिवाइड करता है, एक 2 डिवाइड करता है, तो वो प्राइम है। 3 का भी इसी टाइप से। अब 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1 4 या 4 1 आप लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हैं? 2 2 तो ये 2 भी उसका फैक्टर हो गया, 4 को 2 डिवाइड करता ही है, तो ये प्राइम नहीं रहा, तो ये कंपोजिट हो गया। अगर ओनली 1 एंड 4 होते फिर वो प्राइम होता। इसी टाइप से ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद हैं सेट्स की टाइप्स। फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो गए, मतलब हम काउंट कर सकते हैं उनको। जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो ये फाइनाइट है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है तो फाइनाइट सेट है। इनफिनाइट सेट क्या होते हैं? जिसमें इनफिनाइट नंबर होते हैं, जैसे ये आगे चलता ही जा रहा है, तो फिर ये जो सेट हैं ये क्या है? ये सारे इनफिनाइट है, क्योंकि आगे जा रहे हैं। जैसे इसको हम बोले इनफिनाइट है कि x जो है इवन इंटीजर है, मतलब 2 4 6 8 ऐसे आगे चलते ही जाएंगे, तो वो भी इनफिनाइट हो गया। उसके बाद है एम्प्टी सेट, इसको हम बोल सकते हैं नल सेट और वॉइड सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसको हम या तो इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई, या फिर ओनली करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। उसके बाद होता है सिंगलटन सेट, जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जैसे इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसे हम बोलेंगे सिंगलटन सेट्स। कोई भी और भी ले सकते हैं, अगर इसकी बात करेंगे ये भी सिंगलटन है, बट अगर ओनली करली ब्रैकेट्स है तो उसका मतलब है वो एम्प्टी सेट है। इसके बाद हम करेंगे ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या होता है। फाइनाइट सेट होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, वो कितने एलिमेंट्स उसे हम बोलते हैं उसका ऑर्डर। इसको हम ओ ए से, मतलब जो भी आपने सेट लिया, अगर ए लिया है तो उसका ऑर्डर ऑफ ए लिखेंगे, अगर यहाँ पे बी होता, बी सेट है आपके पास तो ऑर्डर ऑफ बी होता है। जैसे इसमें है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 4, 1 2 3 एंड 4, तो इसका ऑर्डर कितना है? 4। अब यह सिंगलटन सेट है कि बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर कितना है? 1। अगर इनफिनाइट सेट है तो उसका ऑर्डर हम डिफाइन नहीं कर सकते। सिंगलटन सेट का ऑर्डर 1 होगा। जो एम्प्टी सेट है उसका आप बोल सकते हो ऑर्डर 0 भी होता है, और कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि उसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोनों ही सही है, 0 है तब भी सही है, डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है तब भी सही है, या नेवर डिफाइन।
नेवर डिफाइंड तो इसी के लिए होगा, इन्फिनाइट के लिए। उसके बाद आ जाते हैं इक्वल सेट, कि हमने 2 सेट लिए, कोई भी 2 सेट लेने हैं, उसके लिए 2 कंडीशंस होंगी। एक तो उनका ऑर्डर सेम हो, जैसे हमने ए किया। दूसरा, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम, जैसे ए में 1 2 3 4, ऑर्डर कितना है 4, और उसमें एलिमेंट कौन कौन से है 1 2 3 एंड 4। और अब हमने एक और सेट लिया है बी, उसमें एलिमेंट कौन है 3 1 4 एंड 2। 3 भी ए में है, 3 1 में भी है, सॉरी 3 जो है वो ए में भी है, 1 जो है वो भी ए में है, 4 जो है वो भी ए में है, 2 जो है 4 वो भी ए में है। दोनों का ऑर्डर भी सेम है, एलिमेंट भी वही आगे पीछे लिखे हुए हैं जस्ट। तो ये दोनों इक्वली हो गए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ऑर्डर दोनों का 4 है, एलिमेंट्स दोनों में सेम ही है। तो ए इक्वल्स टू बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद होते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट होते हैं जिसमें सिर्फ ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट्स जो हैं उसमें वो सेम नहीं होते, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, सेम नंबर की ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे। जैसे ए में अब ऑर्डर ए का भी 4 है, बी का भी 4 है, बट इसमें एलिमेंट 6 है, 6 उसमें है ही नहीं, 8 इसमें है उसमें नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट जो हैं ए के वो बी में नहीं है। या हम ये भी बोल सकते हैं बी वाले एलिमेंट ए में नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट है, इसको हम इस फॉर्म से लिखते हैं। तो ये इक्विवेलेंट है, इसमें क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, मतलब ऑर्डर सेम है, और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, तो वो इक्वल सेट है। इक्वेलिटी ऑफ सेट्स आती है इसमें। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, मतलब ऑर्डर सेम है, बट वो एलिमेंट सेम नहीं है। सो आज के लेक्चर में हमने इतना ही किया। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1A एंड 1B ऑफ क्लास +1 चैप्टर 1 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।